प्यारे बच्चों, आज हम 12.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज को। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है 12.2 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 12.2 है और पहला क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करना है। इन सभी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो 1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है। राइट। तो जैसे 0 और कितनी जीरो है ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 टाइम 0 के बाद 11 टाइम 0, 6 7 8 9 10 11 टाइम 8 5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्लियर है कि ये जो नंबर है 1 से लेस और नंबर 1 से कम होता है तो पावर माइनस में आएगी। कभी भी नंबर 1 से कम होगा तो पावर माइनस में आएगी। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा ही काम करना है। पॉइंट को 8 के बाद ले जाना, यहाँ लाना। ठीक है। पॉइंट को 8 के बाद यानी पॉइंट से पहले एक नंबर, एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो। और हम इधर से चेक करते हैं तो पहला नंबर 8 मिलता है जो जीरो नहीं है, यानी पॉइंट को हमें 8 के बाद तो 8.5 लगा दीजिए। 8.5, क्योंकि पॉइंट यहाँ लगाएंगे, पॉइंट के बाद 5 बचेगा तो 5 को बाद में ही रहने दीजिए। अब ये देखिए पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने प्लेस आगे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 8 से 12 पावर है, तो मल्टीप्लाई 10 to the power -12। -12 कब लगाएंगे, जब कोई भी नंबर जो गिवन नंबर है 1 से छोटा हो, यानी पॉइंट से पहले कुछ भी ना हो, पॉइंट से पहले जीरो हो तो पावर माइनस। ये इसका आंसर। ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर। अब आते हैं हम सेकेंड। 0 या कितनी जीरोज हैं काउंट कर लीजिए। 3 6 9 10 11 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 9 4 2। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, सबसे पहला डिजिट जो जीरो नहीं है वो है 9। तो हमें पॉइंट को 9 के बाद लगाना है। 9.42 एज इट आ जाएगा, पॉइंट के बाद ही रहेगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए जो जीरो ना हो। जीरो को छोड़कर कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 7 8। तो 9 आ गया। ठीक है। 0.42। अब पॉइंट हमने कहाँ लगाया, यहाँ से लेकर यहाँ ले गए। राइट। पॉइंट को 12 प्लेस पीछे पहुँचा दिया और 12 प्लेस पीछे जा रहा है तो पावर हो गई माइनस की, 10 to the power -2। क्योंकि ये जो नंबर लिखा हुआ है उसमें पॉइंट के पहले जीरो है तो ये -12 पावर। अगले क्वेश्चन को देखें। थर्ड पार्ट। 602 और जीरोज को काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोज। इसके पीछे 13 जीरोज आप लगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो। अब देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है ये तो 1 से ग्रेटर है। और जब भी पॉइंट कहीं भी ना देखे तो आप समझ जाइए पॉइंट सबसे बाद में है। और सबसे बाद का पॉइंट लिखा नहीं जाता, इनविजिबल रहता है। ठीक है। सबसे बाद में काउंट करोगे पॉइंट, तो पॉइंट कहीं ना दिखे।
अब देखिए ये जो नंबर है 1 से ग्रेटर है, यानी पावर जो 10 पर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब आप देखिए पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर कौन सा हुआ? पहला नॉन जीरो डिजिट है 6, तो पॉइंट को लगाना है 6 के बाद। पॉइंट को 6 के बाद लगा दिया और 02 लिख दिया। बाकी को 0 को हटा दीजिए, मत लिखिए, ठीक है? क्योंकि पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट तक ही हम नंबर को लिखते हैं। यदि 0 सबसे लास्ट में होती है तो उनको लिखने का कोई मतलब नहीं। तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, अब पॉजिटिव पावर आएगी लेकिन आएगी कितनी? तो पॉइंट हमने कहाँ लगाया? यहाँ। और यहाँ से यहाँ तक के सारे डिजिट को काउंट कर लो, ठीक है? तो ये डिजिट हुए, क्योंकि 6 के बाद लगाया तो 6 को तो काउंट नहीं करेंगे, 6 को छोड़कर बाकी के डिजिट काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पावर आ जाए, और 15 जो पावर रहेगी ये रहेगी पॉजिटिव प्लस की पावर, यानी कि 15। तो इसका आंसर हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। फोर्थ को देखते हैं। 0 पॉइंट कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 8 3 7। पहला नॉन जीरो डिजिट है 8, पॉइंट को 8 के बाद ले जा, 8.37। गिवन नंबर 0 से छोटा है, यानी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया है 8 के बाद तक, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। 10 टू द पावर माइनस, ठीक है? 10 टू द पावर -9 आंसर आ जाए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर। और अगला क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, 3 1 8 6 और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा। अब ये नंबर 1 से ग्रेटर है, पावर पॉजिटिव आएगी, और पॉइंट कहाँ है? सबसे बाद में। कहीं पॉइंट ना देखे तो सबसे बाद में पॉइंट। तो यहाँ लिखते हैं हम 3.186, बाकी जीरोज को हटा देते हैं, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? तो 3 को छोड़कर बाकी के डिजिट कितने हैं उसको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पावर 10 आ जाएगी, और ये आंसर हो। इस तरह से आप क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें नंबर दिए हुए हैं, हमें यूजुअल फॉर्म में नंबर्स को नोट करना। तो याद रखें, पावर माइनस की होगी तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ चलेगा, पावर पॉजिटिव होगी पॉइंट राइट की तरफ चलेगा, पावर नेगेटिव होगी नंबर 1 से लेस आएगा, पावर पॉजिटिव होगी नंबर 1 से ग्रेटर आएगा। तो ये आपको याद। तो सॉल्यूशन में हम लेते हैं पहला 3.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस, पावर -6 है। पावर -6 का मीनिंग है कि आपको इसमें 10 पावर 6 से डिवाइड देगा। 10 पावर 6, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा ये, और 10 पावर 6 से डिवाइड देना है। आप थोड़ा सा और आगे भी लिख सकते हैं, 10 पावर 6 से डिवाइड देना है तो आपको पॉइंट को इधर 6 प्लेस ले जाए। अब पॉइंट से पहले एक प्लेस, तो 1 प्लेस तो पहले से ही दिया है 3, 5 जीरोज लगा, यानी जीरो आपको एक कम लगानी है। 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी, 3 0 2,
ये कब? जब माइनस में पावर, तो जीरो से आगे लगाना है, तो 0 पॉइंट, ये इस जीरो को काउंट नहीं करते, 0 पॉइंट, 0.000000302, ये आंसर। सेकंड, 4.5 इंटू 10⁴ पावर पॉजिटिव है, नंबर आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। अब 4.5 में आपको मल्टीप्लाई करना है 10,000, पावर 4 है तो 4 जीरो लगाने हैं 1 के बाद। अब इस पॉइंट से एक जीरो हटा दीजिए, या पॉइंट हटाते हैं ना तो नीचे 10 आ जाता है, 10 से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 45 और 3 जीरो यानी 1000, तो हम लिखेंगे 4510203 यानी 45,000 का आंसर। थर्ड, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, या पावर माइनस में है, यानी पावर माइनस में होगी तो नंबर से पहले जीरो जाएगी। कितनी जीरो जाएंगी? 3 को 3 एक डिजिट दिया हुआ है, एक डिजिट कम कर दीजिए, 8 में से 1 कम करोगे 7 आएगा, 7 जीरोज आपको से पहले लगाना, ठीक है। 7 जीरो, उसके बाद 3 को लिख देना है और पॉइंट सबसे पहले लगा देना है, नेगेटिव पावर है तो दैट इज द आंसर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। 1.0001 इंटू 10⁻9, 10⁻9 पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है तो हम क्या करेंगे, 10 पर पावर 9 जीरोस, 10 की 9 जीरोस लगा देते हैं हम, 9 जीरो। पॉइंट के बाद 3 प्लेस है, ऐसे 4 प्लेस है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे ना, और 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, बाकी बची हुई जीरो इस नंबर के पीछे आ जाए। 1 0 0 0 1 0 0 0 0 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो, दैट इज द, इस तरह से आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट को देखिए, 5 5.8 इंटू 10⁻12, 12 पॉजिटिव पावर है, तो जब भी पॉजिटिव पावर होती है तो आपको पॉइंट राइट की तरफ ले जाना है, 1 से ग्रेटर नंबर लिखना है, बाकी आप ऐसे लिख देते हैं 5.8 इंटू 10⁻12 मीन्स 10, इसके पीछे 12 जीरो लगाते हैं, 1 के पीछे 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पॉइंट के बाद में 1 प्लेस है तो पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो से यहाँ कट जाएगा, बाकी 11 जीरोज बची, तो 58 के पीछे 11 जीरो लगा दें, ये 11 जीरो हो गए, 3 6 9 10 11, तो ये आंसर। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पावर पॉजिटिव है, 3.61492 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 3.61492 के पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 5 जीरो जाए आएंगे ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, और 10⁻6 को हम लिखेंगे 6 जीरो, यानी 1 के बाद 6 जीरो, तो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर देंगे, एक एक्स्ट्रा जीरो बचती है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 361,492, ये आंसर। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं उनको सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो पहले का आंसर है
1 माइक्रो इज इक्वल टू, यहाँ जो लिखा है 1 अपॉन, अब यहाँ जीरोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 जीरोज है ना। तो आप जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। तो ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 1 तो एज इट रहेगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ 6 जीरोज है तो ये 10 पर पावर -6। ठीक है, क्योंकि जो 6 जीरोज लगी हुई हैं 1 के बाद वो डिनोमिनेटर में लगी हुई है, डिनोमिनेटर में लगी हुई है तो पावर माइनस में आएगी। जितनी जीरोज पॉइंट के मतलब नंबर में होती हैं उतने ही पावर लगा देते हैं, 1 के बाद ही जीरोज होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आंसर। सेकेंड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ दिया हुआ है। अब जीरोज काउंट करो, 3 6 9 12 15 18, और 1 को भी इंक्लूड करना है, 19 जीरोज आएंगी, माइनस में आएंगी पावर। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कॉलम, ULOM, आंसर। कॉलम कहते हैं, कॉलम कहेंगे। थर्ड, साइज ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का साइज कितना होता है वो हमें यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का साइज जो हम स्टैंडर्ड में फॉर्म में लिखेंगे वो होगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, अब पॉइंट को हमने यहाँ ले जाना है ना, वो 3 6 और 7 पावर आएगी माइनस। ठीक, यानी बैक्टीरिया का जो साइज होता है 5 इंटू 10 टू द पावर -7। फोर्थ, साइज ऑफ प्लांट सेल, साइज ऑफ प्लांट, प्लांट सेल का जो साइज होगा उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे वो इस तरह से होगा। देखिए पॉइंट, और हमें पॉइंट को ले जाना है 1 के बाद, कितने प्लेस कवर किया, 5 प्लेस, तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5, और लास्ट रहेगा थिकनेस ऑफ थिक पेपर 0.07 mm, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm है, तो इसे हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 m। अब -2 पावर क्यों लगाई, क्योंकि पॉइंट को आपको यहाँ ले जाना है, 7 के बाद ले जाना है, पॉइंट 7 के बाद जाएगा तो 2 प्लेस पीछे को जा रहा है, यानी पावर माइनस। तो इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टेप देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, तो एक स्टैक में 5 किताबें हैं जिसकी मोटाई 20 mm है, और 5 पेपर सीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, 5 पेपर सीट हैं जिनकी थिकनेस 0.016 है। तो टोटल थिकनेस कितनी होगी दोनों को मिलाकर, तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देखते हैं, थिकनेस ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक की थिकनेस कितनी है, दैट इज 20 mm। सो द थिकनेस ऑफ 5 नोटबुक, तो 5 नोटबुक की थिकनेस को हम फाइंड करेंगे, थिकनेस ऑफ 5 नोटबुक दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 5 mm, 100 mm हो गया, राइट। ऐसे ही
थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट, एक पेपर शीट का जो थिकनेस है 0.016 एम। Therefore, thickness of 5 पेपर शीट्स, 5 पेपर शीट्स का जो थिकनेस होगा वो कितना होगा, इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.016 मल्टीप्लाई 5 mm, तो 5 यानी 16 5 या 80 होता है, डायरेक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.080। ठीक है, अब टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, टोटल थिकनेस, तो स्टैक की टोटल जो थिकनेस आ जाएगी ये हो जाएगी दोनों का सम, यानी 100 प्लस 0.08, बाद की जीरो को लिखो मत लिखो, एम एम, दैट इज इक्वल टू 100.08 एम। ये टोटल थिकनेस होगी। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉइंट, ये जो नंबर है 1 से ग्रेटर है तो 1 इंटू 1 पॉइंट आएगा 1.0008 इंटू 10 टू द पावर 2 mm, आंसर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी टोटल थिकनेस 1.0008 इंटू 10 टू द पावर 2 mm, आंसर। तो ये वीडियो जो मैंने आपको क्लियर किया है, ये आपके सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।